लोकसभा चुनाव में आपने भारतीय जनता पार्टी को अपना आशीर्वाद दिया। आज पुनः मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के लिए आपका आशीर्वाद मांगने के लिए यहां पर सिद्धेश्वर धाम की इस पावन धरा पर आपके बीच आया हूं। इस पावन धाम को कोटि कोटि नमन करते हुए मैं आप सबका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। बहनों और भाइयों, लोकसभा चुनाव के 3 चरण संपन्न हुए, कल चौथा चरण भी संपन्न हो जाएगा। बहनों और भाइयों, पूरे देश के अंदर लोकसभा चुनाव की एक लहर चल रही है और यह लहर चौथे चरण के बाद भारतीय जनता पार्टी और हमारे लोकप्रिय नेता मोदी जी के नेतृत्व में, उनके पक्ष में सुनामी बनने वाली है। क्योंकि जनता के मन में एक ही भाव है, पूरे देश के अंदर एक ही आवाज है और वह है कि फिर एक बार और अब की बार बहनों भाइयों, जिससे भी हम पूछते हैं कि फिर एक बार मोदी सरकार ही क्यों, उनके मुंह से एक ही बात निकलती है, एक ही बात वे कहते हैं कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। जो राम को लाए हैं और जब राम का भक्त देश की सत्ता का संचालन कर रहा हो तो हो है वही जो राम रसी राठा। और प्रभु राम तो भक्तवत्सल हैं, अपने भक्तों पर जरूर कृपा करते हैं। इसलिए जनता कहती है कि फिर एक बार मोदी जी के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने से परेशान हुए लोग हैं, जो या तो भ्रष्टाचारी है या भारत के विकास को देखना नहीं चाहते। और इसमें 2 ही प्रकार के लोग आ रहे हैं, एक समाजवादी कांग्रेस का एक गठबंधन और दूसरा पाकिस्तान। यानी इन दोनों को अच्छा नहीं लग रहा है। दोनों के स्वर भारत के विरोध में, भारतीयता के विरोध में, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के विरोध में, भारत के अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के लोगों के विरोध में, बेटी और व्यापारी के विरोध में बरबस फूटते हुए दिखाई दे रहे हैं। बहनों भाइयों, पूरे देश के अंदर जनता ने इस बार ठाना है और इस बार क्या ठाना है कि मोदी जी को प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार देश की सत्ता को सौंप करके आत्मनिर्भर और विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करना है। यह एक अवसर है हमारे लिए। इतिहास के कैसे मोड़ पर हम खड़े हैं, इतिहास के कैसे मोड़ पर हम खड़े हैं। बहनों भाइयों, जहां पर हम इतिहास बनाने की ओर जा रहे हैं और इतिहास यही बनने जा रहा है कि लगातार मोदी जी प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार भारत की सत्ता का संचालन करने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। भाइयों, मैं आज इसीलिए आपके पास आया हूं। आपने 2022 में अपना आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को दिया और मनीष रावत यहां से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से विधानसभा में पहुंचे और आज परिणाम क्या है? इस सीतापुर जनपद में नैमिष धाम को
हम अयोध्या धाम की तर्ज पर विकसित करने का काम कर रहे हैं। आपने देखा होगा सिगौली का रास्ता और आसान हो रहा है, क्योंकि लखनऊ का किसान पथ बन करके सीधे आपको मोहनलालगंज के साथ जोड़ने पे उतावला दिखाई दे रहा है। ये जो लाइन रेलवे की दिखाई दे रही है ना, आज से 10 वर्ष पहले ये छोटी लाइन थी, मीटर गेज थी। आज ये ब्रॉड गेज हो चुकी है। अब ट्रेन जब चलती है ना लखनऊ से, तो बहनों और भाइयों, बुलेट ट्रेन की तरह तेजी के साथ दौड़ते हुए आपको आगे की यात्रा पर लेकर के चल जाती है। ये है आज का विकास। कांग्रेस के समय, समाजवादी पार्टी के समय एक तो उनका विकास का विजन ही नहीं था, और वे कोयले के इंजन से चलने वाले भाप की तरह ही उनकी विकास की रफ्तार भी होती थी। छुप छुप करके चलती थी और कुछ देर तक चली फिर रुक जाती थी। फिर उसमें भी वे अपने कमीशन खोरी देखते थे और योजना कभी पूरी नहीं हो पाती थी। और आज तो सीटी की तरह, बुलेट की तरह जब विकास की रफ्तार आगे बढ़ती है, तो हाईवे भी बनते हैं, रेलवे भी बनता है, किसान पथ भी बनता है, मेट्रो भी आने की उतावला दिखाई दे रहा है। लखनऊ एयरपोर्ट का आपने देखा होगा, दुनिया के लोग आज उसकी तारीफ कर रहे हैं। और अयोध्या धाम के साथ साथ नैमिष धाम भी आपकी आस्था का प्रतीक बन जाता है। भाइयों, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज का सपना भी साकार होता है। एम्स, आईआईटी, आईएम, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, ये सब बन रहे हैं, विश्वविद्यालय बन रहे हैं। और इन सभी कार्यक्रमों को तेजी के साथ आगे बढ़ाते हुए गरीब कल्याणकारी योजनाओं को भी जितना आगे बढ़ाया गया, आप सोचो, कांग्रेस के समय लोग भूखों मरते थे, समाजवादी पार्टी के समय गरीब भूख से मरता था। जो मैंने कहा ना, पाकिस्तान और इंडी गठबंधन का डीएनए मिलता जुलता दिखाई दे रहा है। उनके समय भूखों मरते थे, अब उनकी बीमारी उन्होंने कांग्रेस के समर्थन में कहा, तो पाकिस्तान में भी लोग भूखों मरने लग गए। मर रहे हैं ना। और मोदी जी ने 10 वर्ष में जितनी आबादी पाकिस्तान की है, उससे बड़ी आबादी को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा करके खुशहाल जीवन जीने के लिए आगे बढ़ाया है। 25 करोड़ लोग गरीबी रेखा से मुक्त हुए हैं। बहनों और भाइयों, 60 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा का लाभ प्राप्त हो रहा है, हर वर्ष लाभ प्राप्त हो रहा है। 50 करोड़ गरीबों के जनधन अकाउंट खुले, 12 करोड़ ज्यादा किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है। 10 करोड़ गरीबों के घर में एलपीजी का सिलेंडर भी पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने होली और दीपावली में भरा सिलेंडर इन सभी परिवारों को उपलब्ध करवाने का काम कर रहे हैं। 4 करोड़ गरीबों के मकान बने हैं। सर्वाधिक मकान तो आपके सीतापुर जिले में बने हैं। भाइयों बहनों, ये जो विकास है, कांग्रेस को मौका मिला था 60-65 वर्षों तक, यूपीए की सरकार के समय मौका मिला था, इन्होंने विकास नहीं किया। हाँ, बैरियर जरूर बनते थे, गरीब को भूखों मरने देते थे, किसान को आत्महत्या करने देते थे, मरीज तड़प तड़प करके दम तोड़ देता था, उपचार की सुविधा नहीं थी, और अगर कहीं थी तो लोग पैसा नहीं दे पाते थे। आज सुविधा भी है और फ्री भी है, दोनों प्रकार की सुविधाएं दे दी गई है। और इसीलिए हम लोग आए हैं। जिन लोगों ने आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ किया, अयोध्या में राम मंदिर के मार्ग में जो बाधक थे, जो लोग आपके विकास में बाधक थे, जो लोग गरीब को भूखों मरने के लिए मजबूर कर देते थे,
आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर देते थे। बहनों और भाइयों, जो मोदी जी कहते हैं कि यही समय है, सही समय है, यही समय है, इन लोगों की जमानत जब्त करवा दीजिए जो लोग देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। करेंगे, जमानत जब्त करेंगे इन लोगों की, करेंगे। सिगौली फिर से यहां पर मोहनलालगंज संसदीय क्षेत्र से श्री कौशल किशोर को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेगा, भेजेगा, भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेगा। हमें इस संकल्प के साथ चलना होगा। मेरे साथ बोलेंगे जय श्री राम। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस और सपा के लोग एक और साजिश कर रहे हैं। इनकी साजिश क्या है? इनकी साजिश है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के द्वारा जो संविधान बनाया गया और संविधान के साथ छेड़छाड़ करके अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का काम लोग करने जा रहे हैं। क्या आप अपने अधिकार में किसी को घुसपैठ करने का अधिकार देंगे? क्या इन्होंने यूपीए सरकार के समय कांग्रेस और सपा ये साजिश कर चुकी है। इन लोगों ने उस समय जस्टिस रंगनाथ मिश्रा के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी, जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित की थी और इनका प्रयास था कि ओबीसी को मिलने वाले 27% आरक्षण में इन लोगों ने उस समय 6% आरक्षण मुसलमानों को देने की वकालत की थी। इंडी गठबंधन के एक महत्वपूर्ण घटक आरजेडी के लालू जी ने कहा है बिहार में कि यहां पर हम सभी मुसलमानों को, उन्होंने कहा सभी मुसलमानों को ओबीसी का जितना आरक्षण मिलता दे देंगे। क्या हम हिंदुस्तान में स्वीकार करेंगे? क्या ऐसे ही कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और लालू यादव ने किया था। उस समय करने की साजिश की थी। जस्टिस राजेंद्र सच्चर के नेतृत्व में कमेटी गठित की और उस कमेटी ने प्रयास किया था, क्योंकि जब हम लोगों ने रंगनाथ मिश्रा कमेटी का विरोध किया तो बहनों और भाइयों उस समय कांग्रेस ने दूसरी चाल चली फिर। और चाल क्या चली? क्योंकि हमने कहा था कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं हो सकता, क्योंकि ये भारत के विभाजन का कारण बना था। तो इन्होंने क्या चाल किया? इन्होंने कहा कि मुसलमानों की ही कुछ जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल कर दो। यानी इस डायरेक्ट नहीं तो इनडायरेक्ट बैक डोर से ये लोग अनुसूचित जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का प्रयास कर रहे थे और यही साजिश ये लोग करने जा रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।